वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त सा इंस्टेंट कोकोनट की बर्फ़ी बनाते हैं ट्रिपल कलर में, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखें, ये बड़ा सिंपल सा है। ख़ास तौर से मैं उन बच्चियों को बहुत तसव्वुर में रखती हूँ। जब मैं भी छोटी थी और मुझे पकाने का दिल चाहता था तो मेरी अम्मी ये सोचती थी कि क्या वेस्टेज इतना ज़्यादा तो जा नहीं रहा है, कम कीमतों में एक चीज़ बच्ची सीख रही है और हमें भी मज़े की चीज़ खाने मिलेगी। तो मुझे वो तसव्वुर में आता है कि उन बच्चियों के लिए तो ये बेस्ट है। अच्छा देखिए, पैन जो है वो ऑन नहीं है। हम सबसे पहले इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे। कंडेंस मिल्क भी आप लोग खुद बनाएंगी तो बड़ा मज़ा आएगा, वरना रेडीमेड डाल दें। और अगर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ। कंडेंस मिल्क का होममेड बड़ा ज़बरदस्त सा है। तो चले ये देखें, 1 कप भर के है कंडेंस मिल्क और इसको मैं यहाँ डाल देती हूँ। ख़ास तौर से वो जो बच्चियाँ मुझे जब लिखती हैं ना कि हमने बनाया है अपने पापा के लिए या पापा को मीठा बहुत पसंद है, तो मुझे याद है कि भाई मैं भी चाहे कुछ भी बनाती थी, मेरे डैडी बड़े शौक से खाते थे, क्योंकि बाप को बेटियों के हाथ का खाने में बड़ा मज़ा आता है। और ख़ास तौर से जो बच्चियाँ ग्रो हो रही होती है ना, उनको अप्रिसिएशन भी मिलता है और उनको खाने भी मिल जाता है। जोई भी इनफैक्ट टेढ़ी मेढ़ी पता नहीं किस किस्म की रोटियां मेरे साथ बनाती है और फिर दादा जान को और डैडी को देती है, और बड़े वो लोग इतनी तारीफ़ें करते हैं कि वो खुश हो जाती है। चले, तो ये हमारा कंडेंस मिल्क सारा का सारा हमने 1 कप इसमें डाल दिया है। और अब इसमें हम डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। ये नारियल जो होता है ना, तो ये मेरे पास डिफरेंट टेक्सचर का था, कुछ बारीक था कुछ मोटा था, जो भी था मैंने सब मिला के ये भर भर के 2 कप, और अदरवाइज लेवल नापे तो 2.5 कप है। तो ये डाल रहे हैं हम इसमें। तो चले अब हम चूल्हा ऑन करते हैं। चूल्हा हम रख रहे हैं मीडियम लो और इसको मिक्स करेंगे। बच्चियां फॉलो कर रही हैं, आप देखा कितना इजी है। अब देखें, ये जो मैंने 1 कप कंडेंस मिल्क डाला और कोकोनट डाला तो इसमें कोई चीज़ गीली नहीं हुई, क्योंकि मेरा कोकोनट जो है वो मैंने कहा ना 2-3 तरह के मिक्स थे इसमें। जैसे एक बड़ा वाला भी श्रेडेड टाइप का भी था, बुरादा भी था। अगर आपका बुरादा है और 1 कप आपने डाला है और इसी तरह का है, तब आप एक्स्ट्रा कंडेंस मिल्क डालेंगे। और अगर आपका ढीला हो गया है तब आपका 1 कप सही है। तो चूंकि मेरा मोटा वाला इसमें था, तो ये कंसिस्टेंसी अगर आपकी है तो इसमें कंडेंस मिल्क और जाएगा, जो कि मैं डाल रही हूँ आधा कप। मिक्स जब लेते हैं ना तब मज़े का ज़्यादा लगता है, कुछ बारीक आता है कुछ मोटा आता है, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलें, ये हो गया हमारा आधा कप। और अब इसको हम मिलाएंगे। ये देखिए, इस तरह का हमें थोड़ा ढीला चाहिए। अच्छा, अब मैंने बड़ा पैन इसलिए लिया है कि हम ट्रिपल कलर बना रहे हैं, तो ये जैसे थोड़ा सा ड्राई होगा, जैसे कि बिगनिंग में था, तो उस वक्त हम इसको थोड़ा सा, हमें स्पेस होगी तो सेपरेट कर सकेंगे। तो हमें पैन जो है वो थोड़ा बड़ा ही लेना है। तो अब देखें, इसमें हम इसको 3 हिस्से कर लेते हैं। इसी में थोड़ा थोड़ा तीनों कर देते हैं। तो ये देखें, हमने 3 हिस्से कर लिए हैं इसको, ऑलमोस्ट सेम सेम कर लिया है। अब इसमें हमने जब सेपरेट कर लिया तो इसमें हम डालेंगे फूड कलर। तो एक तो वाइट ही रहने देंगे, एक पिंक करेंगे, गर्ली गर्ली। तो इसमें हम फूड कलर डाल देंगे 1 आध ड्रॉप। तो ये मैंने 2 ड्रॉप डाल दिया। अब इसमें ये वाले पोर्शन में हम डाल देंगे ग्रीन। अब सबको अलग अलग मिला लेंगे। ये देखें, इसको मिला लेंगे, पिंक कर देंगे। ये देखें कितना अच्छा सा पिंक हो गया ये। अब चम्मच भी अलग रखेंगे, वरना तो वो कलर मुतासिर हो जाएंगे, बेचारे नाराज़ हो जाएंगे कि हमें क्या से क्या कर दिया। ये करने का मतलब ये है कि अगर वाइट में ही अगर हम पका लेते और फिर कलर एक्स्ट्रा में डालते तो वो इतना सख्त हो गया होता है, मिक्स ही नहीं होता कलर। चले, तो अब हम ग्रीन को मिक्स कर लेते हैं। आहा, ये तो ग्रीन बड़ा अच्छा निकला है भाई, सुकून सुकून वाला ग्रीन है, सुकून सुकून वाला। देखिए, ये कलर है तो बड़ा प्यारा, लेकिन मुझे थोड़ा लाइटर लग रहा है। आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताएं। लग रहा है ना? चले डाल देते हैं, 1 कतरा और डाल देते हैं ग्रीन का।
यस, चले। अरे ऐसा लग रहा है ये लौकी का हलवा लग रहा है। अब हम सबको हिलाएंगे और जब तक कि सख्त ना हो जाए। देखें, अब बड़े अच्छे तरीके से सब सेटअप हो गया है। अब हम चूल्हे को मीडियम कर देते हैं। तो अब हम सबको हिला सकते हैं। अगर आप लोग फ्रेंड्स मिलके बना रहे हैं तो बड़ा फन होगा, सब एक एक चम्मच हिलाएं। बहनें मिलके बना रही हैं, और अगर कोई बड़ा बना रहा है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये फन भी बड़ा रहेगा। तो चलें, मैं सबको थोड़ा थोड़ा हिलाती हूँ, बस जब तक कि ये फर्म ना हो जाए। देखें, ये हमारा अच्छे से ड्राई हो गया है, और हमें कॉन्स्टेंटली इसको हिलाना बहुत ज़रूरी है, वरना कोकोनट जल सकता है। और अगर आपको ऐसा लगे कि आप 3 को एक साथ नहीं कर सक रहे हैं या बर्तन इतना बड़ा नहीं है तो सेपरेट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो चलें, अब ये देखें हमारा जुड़ गया है। तो चलें, अब इसको हम निकालते हैं। सबसे पहले हम ग्रीन वाले को नीचे निकालते हैं, ग्रीस वाली ट्रे में। किसी भी किस्म की आप ट्रे ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसको अब हम अच्छे से दबा देंगे, फर्स्ट वाली लेयर को। ये हमने इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। चलें, अब हम जल्दी से इसमें गर्मा गर्म ही सेट करना है, तो पिंक डाल देंगे। खुशबू खतरनाक आ रही है कोकोनट की। चल, ये सेट हो गया। अब इस पे हम डालेंगे वाइट। गर्मा गर्म जब करेंगे तो अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा, जैसे आप चाहते हैं ऐसा। और अब इस गर्मा गर्म पे ही हम छिड़क देंगे पिस्ते। आपको जो दिल चाहे डाल सकते हैं आप, लेकिन मैंने पिस्ते इसलिए पिक किए कि नीचे ग्रीन है और ऊपर पिस्ते होंगे तो कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा और खाने में भी अच्छे लगेंगे। चल, अब इसको भी दबा देंगे। स्मूथ आउट कर लेंगे अच्छे से। अब इसको हम बस थोड़ा सा सेट करने के बाद काट लेंगे, इशारा दे देंगे कि कितने पीसेस हमें चाहिए, किस साइज़ के चाहिए। और हम साइज़ जो है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर लेंगे। बस अब इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, और फिर अब मिलते हैं ठंडा होने पे अराउंड 10-15 मिनट में। देखिए 10-15 मिनट हो गई है, रूम टेम्परेचर आ गया है। और अब मैं निकालती हूँ, और ये वक्त के साथ साथ और भी सख्त हो जाएगी, लेकिन ये कि अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है तो हम निकालते हैं। बस ये देखें, ठंडा होने की बस शदीद तरीन ज़रूरत है। मज़ीद हल्का हल्का सब वार्म भी है अभी ये, तो ये बड़े मज़े के पीस निकलेंगे। और अगर आप चाहें तो जब थिक बनाएंगे ना, तो लेयरिंग जो है वो ज़्यादा भी दे सकते हैं। ये अभी कलर कलर नाजुक नाजुक सा है, और फिर उसके बाद वो भी हो सकता है कि थिक थिक लेयर चाहें तो वो भी दे सकते हैं। देखा कैसे झटपट हमारा क्यूटी क्यूटी खोपरे का हलवा बन गया। अब आप लोग झटपट बनाएं, और थिक लेयर चाहिए तो वो भी बनाएं। और अगर जितना सख्त करेंगे इतना सख्त हलवा बनेगा, बारीक श्रेडेड होगा, वो भी जुड़ेगा जल्दी। मैंने थोड़ा फ्रेश वाला, थोड़ा पिसा हुआ सब मिक्स लिया है। ऐसा लेना हो तो ऐसे भी ले सकते हैं। और एक बात और कि अगर ऐसा लगता है कि एक पैन में इतने सारे कलर्स में प्रॉब्लम हो रहा है, सेपरेट सेपरेट कर लें, और हिलाना मत भूलिएगा वरना नारियल जल जाएगा। ठीक है, चलो मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि कैसा लग रहा है फ्रेश फ्रेश। इट्स अमेजिंग। फ्रेश नारियल से ज़्यादा क्या चीज़ अच्छी हो सकती है। इतना मज़ेदार है, इतना इस वक्त फ्रेश है। उसकी नरम चीज़ जो है वो अभी अच्छी लग रही है, जब सख्त हो जाएगी तो वो एक अलग तरह से अच्छी लगेगी। और देखा, सिंपल सा है, 2-3 इंग्रेडिएंट डाले और झटपट बन गई। खुशबू अगर डालना हो तो गुलाब का भी एसेंस डाल सकते हैं, और आप वो भी डाल सकते हैं, इलायची का पाउडर भी। लेकिन मुझे इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं महसूस होती है, क्योंकि खुद कोकोनट की खुशबू इतनी शानदार होती है, डालने की ज़रूरत नहीं है। बाकी शानदार बनाया, ख़तरनाक बना हुआ है, और इजी पीजी। आप लोग बनाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं।
चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।